हमने पिछली वीडियोस में बात की इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के रिलेशन में, प्रोफेसीज, प्रेडिक्शंस, ईयर्स ऑफ अराइवल एंड टाइम्स, बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे इस बारे में है। लेकिन आज की वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं कुरान की क्रिप्टोलॉजी के बारे में। कुरान जो है सब जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एलोक्वेंसी किताब है, बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस और इसका बहुत ज़्यादा मकाम और मर्तबा है, और इसके अंदर सारी बातें जो हैं वो बहुत वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई है। लेकिन ये कुरान जो है इसका जो ज़ाहिर है वो आपके सामने, इसका जो बातिन है वो कुछ और ही है। मैं अपनी जो छोटी सी अकल है उसमें जो अल्लाह ने थोड़ा सा इल्म बख्शा है उसके तौर पे फ़कत एक रिसर्च आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और यकीन मानिए आपको इसके बाद यकीन हो जाएगा कि हो ना हो ये जो कुरान है, फुरक़ान हमीद है, कुरान मजीद है, बुरहान रशीद है, ये फ़कत अल्लाह की किताब है। अल्लाह ने अलग अलग ज़माने में अलग अलग किताबें भेजी, लेकिन जो आखिरी किताब है खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, वो कुरान है। कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करने जा रहा हूँ मैं आपको आज पूरी तरीके से मैथमेटिकली बताने जा रहा हूँ। आप भी उनकी तरह जो इसी बात करेंगे और हाथों से लेके बातों तक सारी बातें कुरान से प्रूफ करूँगा। आप भी उनकी तरह ही हम लोग इसी बात करेंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक पॉइंट से बात शुरुआत अपनी करना चाहूँगा, एक पॉइंट से अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं हमेशा वो कम मादे में होते हैं, कम क्वांटिटी में होते हैं, उनका जो नंबर होता है वो हमेशा कम होता है, और ख़राबी जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि ख़राबी है वो आसान है, ईजीली एक्सेसिबल है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, और इसलिए इसका जो नंबर्स है, इसके जो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ पीपल जो ये परफॉर्म करते हैं, ख़राबी बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में अभी मौजूदा दौर पे, हर ज़माने में। लेकिन जो माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा तबीयत नासाज है इसलिए, लेकिन हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जो ख़राब लोग हैं वो हमेशा क्वांटिटी में ज़्यादा होंगे और जो अच्छे लोग हैं हमेशा कम होंगे। और कुरान में कई जगह पे खुदा ने जो ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, यानी कि जो ज़्यादातर लोग हैं, उनको कंडेम किया है, उनको ख़राब कहा है, उनको कहा है कि तुम लोग गलत रास्ते हो, तुम लोग गलत कर रहे हो। कई सारे हवाले मौजूद है कुरान में, आप बेहतर जानते हैं। तो मैं आपको आज कुछ बात शुरू करते हैं, उससे पहले मैं थोड़ी सी इसके एक थ्योरी बता दूँ। कुरान में अक्सर या फिर और अक्सरहुम ये दो अल्फाज जो हैं ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए आए हैं, या फिर आप कह सकते हैं ज़्यादातर लोगों के लिए आए कि कुरान में अल्लाह ने ज़्यादातर लोगों को कंडेम किया है। ये जो अल्फाज है कुरान में 81 टाइम्स मेंशन्ड है, 81 टाइम्स, यानी कि 81 टाइम्स कुरान में ख़राब लोगों को मेंशन किया गया है, कि मतलब ज़्यादातर बार उनको बताया गया है कि वो लोग ख़राब या गलत काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और ये जो चीज़ है ना, ये आपने मौजूदा दौर में आपने एक बहुत फेमस बात सुनी होगी, एक बहुत ज़्यादा फेमस प्रिंसिपल सुना होगा, जिसको मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, वो है पेरेटो प्रिंसिपल। आपने पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा। ये क्या पेरेटो प्रिंसिपल है? पेरेटो प्रिंसिपल कहता है कि जो दुनिया का 80% पैसा है वो 20% लोगों के पास है, और जो 20% पैसा है वो 80% लोगों के पास है। ये जो है ये पेरेटो प्रिंसिपल कहता है, और सिर्फ पैसे के लिए नहीं, दुनिया के जितने ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो 20% है, जो लोग 80% जो आप कह सकते हैं फाइनेंस से वो पकड़े हुए हैं, और वाइस वर्सा। उसी तरीके से अब मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान जो आज से 1400 साल पहले की किताब है उसमें ये मेंशन्ड है कि जो खुदा है वो कहता है कि जो 81 टाइम्स वो कुरान में कहता है, यानी कि वो रिलेशन वहाँ से बनता है कि अक्सर या ज़्यादातर लोग, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल होंगे वो 81 टाइम्स उनका मेंशन आया, यानी कि जो ज़्यादातर लोग हैं, जो ख़राब लोग होंगे वो हमेशा 80% लोग 81% होंगे, 81%, और जो कम और अच्छे लोग हैं वो हमेशा कम मात्रा पे होंगे, यानी कि अगर आप समझ लें 19%, तो जो 19 है वो अच्छे लोगों का मादा है, और जो 81 है वो ख़राब लोगों का मादा है। तो ये चीज़ जो पेरेटो प्रिंसिपल बहुत बाद में आया है, ये कुरान में पहले से ही साबित और मौजूद था, बस ये था कि किसी ने उसमें फोकस नहीं किया और गौर व फिक्र नहीं किया। और खुदा खुद फरमाता है इस कुरान में हिदायत है उनके लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तो पहली बात हमने की, और ये बहुत मतलब मैं छोटी बात से शुरुआत कर रहा हूँ, मेन बात तो इसके बाद आने वाली है कि जो पेरेटो प्रिंसिपल है उसका जो आप कह सकते हैं उसका जो रूट है, उसका जो बेस फॉर्म है वो कुरान में पहले से ही मौजूद था, लेकिन किसी ने गौर व फिक्र नहीं की। तो ये हमने इस पर बात कर लिया कि पेरेटो प्रिंसिपल कुरान से कैसे साबित है, और कुरान उसकी बेसलाइन है, और उसमें वो रूल्स एंड रेगुलेशन साबित है कि 81% वो अक्सर लोगों को कंडेम करता है खुदा, यानी कि जो 80% लोग हैं वो ख़राब हैं, और जो 20% है वो अच्छे हैं, यानी कि आप 81 और 19 का रिलेशन ले सकते हैं। अब बात आगे बढ़ते हैं इसके, ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत हल्की बात है, मेन जो बात है वो इसके बाद शुरू होने जा रही है।
इसको मिटा देते हैं और इसके बाद में कुछ और ऐसी गहरी बातें करने जा रहा हूँ कि आपने इसको पहले कभी भी सुना नहीं होगा इस बारे में, और इस बारे में शायद इसके बाद सुने भी ना। चलिए आपको दिखाता हूँ। अब मैं थोड़ी सी और कोई डीप बात करने जा रहा हूँ और शुरू करने जा रहा हूँ, और ये बात जो है ये शायद आपने कभी भी ना सुनी हो, जो कि आप रोज देखते हैं फिर भी आपने इसको कभी गौर फिक्र नहीं किया। बहुत ध्यान से देखिएगा ये बात जो अब मैं करने जा रहा हूँ, और ये हर एक इंसान के लिए, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक रखता हो, कैसा भी हो, किसी भी फिलॉसफी से हो, वो इंसान होगा तो ये वीडियो समझ में उसको जरूर आएगी, ये बात क्लियर है। बात शुरू करते हैं। फाइन आर्ट्स की क्लास नहीं है तो ड्राइंग पे फोकस ना करिएगा, मेरी बात पे फोकस करिएगा। ये हमारे दो पाम है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट पाम, और ये राइट पाम है, और ये हर एक के लिए कह रहा हूं मैं इन जनरल ओपन, ठीक है। आपका जो लेफ्ट पाम है, अगर आप बहुत गौर से देखें तो कुछ लाइंस जो होती है वो यहाँ पर स्टेशनरी होती है। कौन सी? आप अगर अपने पाम देखें तो वहां पर ये चीज हमेशा मौजूद होगा। आप अगर अपना पाम देखेंगे ना तो आपको ऐसा एक साइन दिखेगा, एक ऐसा, ऐसा और एक ऐसा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, फॉर एग्जांपल यूं यूं यूं, लेकिन ये मौजूद हमेशा ऐसा होगा। और अगर अपना आप राइट पाम देखेंगे तो वहां पर आपको कोई ऐसी चीज मौजूद दिखेगी इस तरीके से। यहां पर जो है ये पहले ये वाला, फिर ये, और यहां पर उसका जस्ट वाइस वर्सा। अब मेरी बहुत बात ध्यान से सुनिए। अरबिक न्यूमरल्स में, अरबिक जो लिपि है, जो लिखने का तरीका है, उसमें ये जो चीज है, ये चीज, इसको 81 कहते हैं। मतलब 8 जो है वो ऐसे लिखा जाता है, 1 जो है वो ऐसे लिखा जाता है, ये 81 बनता है, ठीक है, ये 81 हो गया। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें राइट में, तो ये जो है, ये उसका जो वाइस वर्सा हुआ तो ये 18 बनता है, यानी कि ये जो चीज है ये 18 है और ये जो है वो 81 है। ये आपके दोनों हाथों में मौजूद है, ये चीज है, ये मतलब कोई भी इंसान इसको नकार नहीं सकता, इसको मना नहीं कर सकता। ये सब कोडेड फॉर्मेशन है, याद रखिए, जो गौर और फिक्र करता है उसको पता चलती है। तो हाँ, बात हो रही थी कि आपका जो लेफ्ट हाथ है उसमें 81 लिखा हुआ है अरबिक न्यूमरल्स के फॉर्मेशन में, और जो आपका राइट हैंड है उसमें लिखा हुआ है 18 अरबिक न्यूमरल्स के फॉर्मेशन में। बोर्ड थोड़ा सा साफ किया जाए और फिर इसके आगे कुछ बात शुरू की जाए। इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा के कुछ और बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट। तो यानी कि ये साबित हो गया कि आपका जो लेफ्ट हैंड है वहां पर 81 लिखा है, और जो राइट हैंड है वहां पर आपका 18 लिखा है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब बात आगे थोड़ा बढ़ते हैं और इसके आगे बात करते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने लेफ्ट पे 81 लिखा हुआ है, अरबिक न्यूमरल से कन्वर्जन में 81 बनता है वो, और राइट में 18 बनता है। अगर मैं 81 प्लस 18 करूं तो वहां हमारा 99 बनता है, 99 बनता है, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को साथ में लिखूं एक के बाद एक, पहले राइट से शुरू करते हैं, हम लोग इंग्लिश फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहां से शुरू करूंगा मैं। 18 लिखा, उसके बाद साथ में उसके मिला के 81 लिखा, ठीक है। तो 1881 बनता है। ये दोनों अगर आप ऐसे मिला देना अपना हाथ इस तरीके से तो 1881 का नंबर का फॉर्म बनेगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। 1881 का नंबर का फॉर्म बनेगा। अगर हम आगे बात करें तो आप जानते हैं कुरान में खुदा के 99 नेम्स मौजूद हैं। कुरान में अल्लाह के 99 नेम मौजूद हैं। और अगर मैं 1881 की बात करूं तो इसको आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप 19 इंटू 99 करेंगे तो वो 1881 बनता है। और जो 99 है वो खुदा के कुरान में अल्लाह के नेम्स जो हैं वो 99 नेम्स आए हैं। और जो 19 है वो जो है, अगर अरबिक में 1 यानी कि एक को कहते हैं वाहिद, वाहिद मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं वरना वाहिद इसे कहते हैं, वाहिद। और जो वाहिद का अबजद है यानी कि आप उसका न्यूमरोलॉजी से वैल्यू निकालेंगे तो वो बनता है नंबर 19। यानी कि ये स्टेटमेंट गवाही देता है कि खुदा जो है वो एक है और उसके 99 नेम्स मौजूद है कुरान में। यानी कि आप अपने जब दोनों हाथ इस तरीके से मिला देते हैं तो आप गवाही देते हैं कि खुदा एक है और उसके 99 नेम्स मौजूद है कुरान में, यानी कि खुदा एक है। और जब आप अपने हाथ दोनों ऐसे दुआ करते हैं, इस तरीके से फैलाते हैं खुदा के सामने, तो आप गवाही देते हैं कि जो खुदा के 99 एट्रीब्यूट्स हैं वो उसके साथ उसको आप पुकारते हैं और उसकी गवाही देते हैं कि कोई खुदा नहीं है लेकिन वो एक है। ये आप गवाही देते हैं। आपके हाथ ऑटोमेटिकली जब आप ऐसे हाथ फैलाते हैं खुदा के सामने या उससे मांगते हैं तो ये आप गवाही ऑटोमेटिकली दे रहे हैं, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, आप जानते हुए या बिना जानते हुए आपके हाथ गवाही देते हैं। ये चीज मुझे लगता है आपको यहां पर एक चीज क्लियर हो गई होगी। आप खुद सोचें। और रिवायतों में आया है कि जब कयामत के रोज
किसी शख्स को उसका जो नामा अमाल है, यानी कि उसने जो करता धरता किया है, उसकी जो पूरी बुक है उसके कर्मों की, वो उसके राइट हैंड में मिलेगी, यानी कि वो पॉजिटिव है, वो सही रास्ते पे, वो खुश नसीब है, वो सही आदमी था, वो मोमिन था। अगर उसका वाइस वर्सा होता है, उल्टे हाथ पे होता है, कि अगर उसको उसका जो नामा अमाल है, जो उसकी कर्मों की किताब है, वो लेफ्ट में दी जाती है, यानी कि वो ट्रांसजेसस में था, वो मुनाफिकीन में से था, वो गलत रास्ते पे था। यानी कि मैंने आपको आज एक मैथमेटिकल इंडक्शन से समझाया पूरी चीज़ें कि आपके जो दो हाथ हैं वो एक 81 और 18 बन के, अगर आप देखें इन दोनों को ऐड करें तो 99 बनता है। 99 जो है वो खुदा के नाम है, एट्रीब्यूट्स जो कुरान में मौजूद है, और एक जो 19 है ये गवाही है कि कोई खुदा नहीं है लेकिन वो एक है, यानी कि आप उसे किसी भी नाम से याद करें लेकिन खुदा जो है वो एक है। ये वाहिद की गवाही है वाहिद होने का, और 99 उसके एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली आप इस चीज़ को जान रहे हैं। आपका अंदर का बातिन जानता है लेकिन आपका जाहिर नहीं जानता। तो मैंने ये एक चीज़ आपके सामने पेश की, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। और इसके रिलेशन में और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये क्रिप्टोलॉजी है, ये अंडर द हुड की बातें हैं, ये वो बातें हैं जब कोई गौर फिक्र करता है तो याद तक पहुंच जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक सब अवश्य करें, कमेंट जरूर करेगा। आपको बताइए किस रिलेशन, किस टाइप, किस ओकेजन की वीडियो चाहिए, इंशाल्लाह मैं इस पर जरूर बनाऊंगा और किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आप चाहते हैं इस टाइप की और क्रिप्टोलॉजी, कुरान को डिकोडिंग, जो हम मेरे मतलब में थोड़ी सी अकल है उससे कुछ बताऊं, तो इंशाल्लाह मैं जरूर लाऊंगा। सारे मौजूद मेम्बरान तक शेयर कर दीजिए, सारे लोगों तक शेयर कर लीजिए। ये किसी एक क्रीड क्रू रिलीजन के लिए नहीं है, सबके लिए है। खुदा एक है, उसको पुकारो, वो वही है जो आपको आपकी जो दुआएं हैं वो सुनेगा और उसको आपको जवाब देगा। मैं आपसे याद लेता हूँ, हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगा, और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, और ये कभी मैं थकता भी नहीं हूँ कहने से, और आप ये कहते हैं ना कभी ना थके। मुश्किल में सिर्फ यही एक बात है जो आप हमेशा अपनी मददगार पाएंगे, वो है खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।